टेस्ट दिख नहीं रहा, आप यूं ही कह रही थी कि दिल्ली नीली हो जाएगी, संसद नीली हो जाएगी। संसद तो नीली पूरी हो गई। आपने देखा नहीं वहां पर कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो लेकर के तमाम संसद वहां पहुंच गए, क्योंकि बाबा साहब एक जने के नहीं है, किसी एक समुदाय के नहीं है, तमाम लोगों के बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने जो करा है ना, वो उसको गिनाया नहीं जा सकता, गिनती नहीं है उसकी। जो ये तमाम लोग जो बाबा साहब के लिए जिस तरीके से बोल रहे थे ना, अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा कि क्या बोला था, आप बताएंगे जरा, क्या बोला था? अम्बेडकर फैशन हो गया है। फैशन नहीं, पैशन है वो। बाबा साहब अम्बेडकर पैशन है। तमाम लोगों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं ना, वो ये लोग, ये मनुस्मृति वाले लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा से क्या किया है, महिलाओं के लिए इन्होंने किस तरीके से किया। आपने देखा नहीं कि महिलाओं को कपड़ा पहनने पर भी लगान लगा रखा था कि एक स्तन स्त्री को काट कर देने पड़े। ये क्या जानेंगे स्त्रियों ने किस तरीके से भोगा और क्या कुछ पाया है। अब जो स्त्रियों ने पाया है, वो बराबर जब बैठती है तो इनकी तिलमिलाहट उठती है। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब को देखकर इनकी जो नीचे की सियासत है ना, वो हिल जाती है, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम किया है ना, वो एक समुदाय के लिए नहीं किया, तमाम लोगों के लिए किया है। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर दलित समुदाय नहीं है, ब्राह्मण समुदाय के लिए भी काम किया है, क्योंकि ब्राह्मणों ने हमेशा से क्या किया है, महिलाओं को दबा के रखा है घरों में, कभी उन्हें पढ़ने जाने नहीं दिया, अपनी स्त्रियों को इस तरीके से रखा। फिर वो दूसरियों की स्त्रियों की बात करते हैं, मुसलमान समुदाय पे आ जाते हैं कि इसमें भैया सबसे ज्यादा जो है पहरा रखते हैं, मुंह ढक के रखना, ये करना, हलाला, ये वो कितना कुछ ये लोग बताते हैं। लेकिन बाबा साहब का नाम जो है ना, वो एक नाम नहीं है, ब्रांड है, ब्रांड। आप तो दलित है भी नहीं। अरे अब फिर दलित और ब्राह्मण पे आ गए। अब मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की इंसानियत की बात करो। और बाबा साहब ने किसी को देख करके नहीं, किसी के एक के लिए नहीं काम किया, बाबा साहब ने उन तमाम समुदाय के लिए काम किया है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। महिलाओं के लिए अगर सबसे ज्यादा बात करें तो बाबा साहब ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाया है जो किसी ने आज तक नहीं दिला पाया। बाबा साहब गलत क्या कहा है? गलत कहा है? आपको नहीं लगता कि गलत कहा है? उन्होंने कहा जय भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो फैशन बना दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने कहा कि सुनिए पहले, उन्होंने कहा कि भगवान का इतनी बार नाम ले लोगे तो क्या मिलेगा, उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा। भगवान के रूप में, पहले तो सुन लीजिए, बाबा साहब भगवान से भी बढ़कर है। पहले सुन लीजिए, इनके जो 33 करोड़ देवी देवता है, 33 करोड़ देवी देवताओं ने महिलाओं के लिए क्या किया, आप बता दीजिए ना। 33 करोड़ बोलते हैं भैया, कोटि तो बाद में लगाया है, पहले लोगों को बरगलाने के लिए जो बताया 33 करोड़ भगवान बताए, तो 33 करोड़ भगवानों की शक्तियाँ कहाँ चली गई थी? महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए कहाँ चले गए थे वो भगवान? माथुर जी, हम ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं, हम जाटव हैं। अरे ब्राह्मण और जाटव की बात नहीं करिए, बाबा साहब की बात हो रही है। अरे मैं काहे के लिए करूंगी, मेरा जिससे मन करेगा उससे करूंगी, तो आपके कहने से करूंगी क्या? पहले सुन लीजिए, धर्म, हाँ धर्म जाति, हाँ तो धर्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आप जाटव से करेंगे? हाँ बिल्कुल, मेरा मन होगा, मेरी इच्छा होगी, मैं उसको पसंद करती होंगी, वो मुझे पसंद करता हूँ, मैं करूंगी बिल्कुल शादी। आपके कहने कबूल क्या? ये देखिए आ गए, ये देखिए इनकी मानसिकता। अभी मैंने क्या कहा कि बाबा साहब ने एक समुदाय के लिए काम नहीं किया है। जो तमाम लोग जो मुसलमानों पे आ जाते हैं, कबूल की बात करने लगे ना, वही मैं समझाना चाह रही हूँ कि बाबा साहब ने एक समुदाय के लिए काम नहीं किया है, तमाम उन लोगों के लिए, उन वर्ग के लिए काम किया है जो पीड़ित थे, जो इन ब्राह्मणों से पीड़ित थे, जो इन ब्राह्मणों ने किया है ना हमेशा से, जो गले में हांडी बांधकर पीछे झाड़ू। पहले आप सुन लीजिए, आपको मालूम है मेरे पिताजी ब्राह्मण लड़का ढूंढ रहे हैं। एक अजब की बात करते हैं, पत्रकार कहाँ से आ गए आप लोग, कहाँ से पत्रकारिता गए? ये कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आ रहे हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बगाड़िए यहाँ पर। पहले आप सुनिए, अरे अभी भैया शादी की बात नहीं हो रही है, आप अमित शाह जी पे आ जाइए ना। आप अभी शादी पे क्यों जा रहे हैं? अमित शाह की बात कर रहे हैं, संसद में खड़े होके वो बोलते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, भगवान का इतनी बार नाम ले लेते हैं। भगवानों ने क्या किया है पहले तो आप ये बता दीजिए। आप जगह जगह जाकर के आप रोजगार तो दे नहीं पा रहे युवा को, और खोदने के लिए कुदाल और फावड़ा भेज दिया आपने। छोड़िए, मोदी जी ने क्या क्या नहीं दिया है? मोदी जी ने क्या किया है? ये संविधान को तो पहले तो संविधान को मानते ही नहीं है, ये मनुस्मृति वाले लोग हैं। मनुस्मृति आपने पढ़ी है? महिलाओं के लिए किस तरीके का वहाँ पर लिखा हुआ है? ढोल शूद्र और नारी पशु ताड़न के, आपने पढ़ा नहीं? अरे ये आपने पढ़ा नहीं क्या? एक बार अरे आप एक बार खुल लीजिए ना। नहीं, इसका भावार्थ आपको मालूम नहीं है क्या? पहले सुन लीजिए, संविधान को ये मानने वाले लोग हैं नहीं। मनुस्मृति, हाँ भावार्थ आपको नहीं मालूम? आपको मालूम नहीं है कि पशु के समान स्त्री और महिला को ताड़ने के लिए बताया गया? ताड़ना का मतलब क्या है? ताड़ने का मतलब ताड़ना आपको नहीं मालूम क्या होता है? ताड़ना आपको नहीं पता है? आप जो मुझे घेरना चाह रहे हैं मुझे मालूम है, आप मुझे मालूम है। मनुस्मृति की बात होते ही आप लोग
फ्लैटों में ऐठन होने लगती है कि मनुस्मृति का एक भी पन्ने का कुछ जो है चित्रण है कोई बता ना दे, कोई उसका उदाहरण ना बता दे, कोई बात ना बता दे। आप संविधान हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो बता रही हूँ, बिल्कुल बता रही हूँ। तो उसी को उतारने का क्यों स्त्री को पशु के समान क्यों माना गया है? क्यों मानते हैं? जब वो बोलते हैं कि स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, स्त्री को ये चूड़ी बिंदी सिंदूर ये सब ये किसने दिया? ये ब्राह्मणों का 5% लोगों का खेल चल रहा है। पूरा ये राजनीति जो चल रही है पूरा 5% लोगों की राजनीति चल रही है। आपने तो वाकई में फैशन बना रखा है ना? किसने फैशन बना आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने, राहुल गांधी ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्रांड है और उनका नाम बड़ी इज्जत से लेना चाहिए तमाम लोगों को। आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में पूरी जो है पूरा नीला नीला हो गया? आपने देखा नहीं? नीला तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा आपके नजरों में हुआ है, कहीं नहीं हुआ नीला नीला। अरे जो राजनीति कर रहे हैं उन राजनीति और उन पदों की छोड़िए। नीलाधारी गुंडागर्दी कर रहे हैं बाबा साहब। अरे कौन से कर रहे हैं आप बताइए ना? कौन करा है गुंडागर्दी? गुंडागर्दी इतने सालों में किसने की है ये सब जानते हैं। संसद में बैठकर जो एक अभी मेरे को बोलने पे मजबूर मत कीजिए, गृह मंत्री जी जो अपने आप को बताते हैं उनके पीछे नाम के पीछे क्या लगता था पहले? आपको गोधरा कांड याद नहीं है कि किस तरीके से इनके नाम जो है उसमें अंकित हुए थे? आपको मालूम नहीं पता है? गोधरा कांड आपने देखा नहीं? वहाँ पे क्लीन चिट जैसा ये एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान में क्लीन चिट जैसा क्या शब्द होता है? क्लीन चिट दे दी जाती है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इसीलिए उनको रियायत दे दी जाती है। क्लीन चिट जैसा एक शब्द आ जाता है एक संविधान में। आपको मालूम नहीं किस तरीके की धाराएं लगती है? संविधान क्या चीज है आपको पता नहीं है? पहले आप नहीं मांगने को तैयार है वो। उनको तड़ी पार के नाम से जो तमाम लोग बुलाते हैं ना, मुझे मजबूर मत करिए आप लोग। जो आप कैसे गुंडागर्दी के क्रिमिनल में, अरे भैया पूरी भाजपा पार्टी क्रिमिनल की पार्टी है। आपने देखा नहीं? माफी तो मांगनी पड़ेगी भाई साहब, माफी तो मांगनी पड़ेगी बाबा साहब। आप बताएंगे कि नहीं मांगेंगे? आपके कहने से बोलेंगे? झूठ फैला रहे हैं बातों अरे को। बाबा साहब कुछ गलत नहीं कहा है आप लोग। मुझे मालूम है आप भी गोदी मीडिया जैसी बातें मत करिए आप, ठीक है? क्यों नहीं माफी मांगी? माफी मांगनी पड़ेगी। बाबा साहब ने ही बिठाया। ये जो संसद में बैठकर बोल रहे हैं ना, ये अभी उन्हें नहीं दिया है अधिकार वहाँ पर बोलने का। संसद में बैठकर जो आज आवाज खुल रही है ना उनकी, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। उन्हें 100 बार माफी मांगनी पड़ेगी और मांगनी ही पड़ेगी। अभी आपने देखा नहीं? अरे माफी, अरे भाई साहब देखिए ना इनडायरेक्ट वे में कैसे बाबा साहब की मूर्ति के आगे खड़े होकर माला पहनाने चले गए, कैंडल जलाने चले गए। इससे बड़ी बात क्या होगी? वो सामने आकर माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन ये देखिए, वो तो यही बात तो कह रहा है, मैं इज्जत करता हूं बाबा साहब की पहले से ही। इज्जत क्या? इससे पहले से कभी आपने देखी थी, वीडियो देखी थी, फोटोज आई थी कभी? नरेंद्र मोदी जी खुद सिर झुकाते हैं। अमित शाह जी ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहनाई है? बाबा साहब के सामने सर झुकाया हो? अब जाकर के सर झुका रहे हैं और कैंडल जला रहे हैं। आखिर ये मानना ही पड़ेगा। समाज में आग लगा रही है। समाज में आग नहीं लगा रही हूँ, समाज को सुधारने का काम कर रही हूँ। आग लगाने वाले तो संसद में। आपने एक फिल्म में डायलॉग नहीं देखा? एक फिल्म समाज सुधारक पहले सुन लीजिए। एक फिल्म थी जिसमें बताया गया था कि भाई वो चोर से पूछ रहा था पुलिस वाला, क्या चोरी की है, गुंडे हो तुम? तो वो बोलता है असली गुंडे तो संसद में बैठे हैं। समझे? वो असली गुंडे संसद में बैठे हैं, ठीक है? वो जो बैठकर जो इस तरीके से अब 10 साल से कर रहे हैं। अरे गुंडा राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी जी को तो धक्का वक्का मारने के चक्कर में उन्हें गुंडा बता दिया। अरे गुंडा उसे ही बता रही है जो आज सत्ता में है। आपको मालूम नहीं? इतने अनजान मत बनिए। जो अभी सत्ता में काबिज है ना, अरे मेरे को क्यों डर लग रहा है? अरे भाजपा पार्टी के जो भाजपा पार्टी बता तो रही हूँ, गुंडों की पार्टी है। आपको पता नहीं है क्या? या अनजान है या आप बच्चे हैं? कैसे कैसे पत्रकार आ जाते हैं देखिए। अरे गुंडई तो वहाँ पर राहुल गांधी करे 6 FIR हुए, जेल जाएंगे। 6 FIR हुई है तो देखिए ना, वो तो अभी होटल में बैठ के छोले कुलचे खा रहे हैं। जेल जाएंगे वो। जेल काहे के लिए जाएंगे? एक भी वीडियो दिखा दीजिए, CCTV फुटेज में आया होगा ना। अरे मारने का वीडियो तो आया होगा। ब्राह्मणों के अंदर दलित प्रेम कैसे? वो किनके चोट लगी थी? सारंगी जी के। उनकी चोट जो है जैसे जैसे टीवी मीडिया पर आ रहा था, गोदी मीडिया दिखा रही थी, वैसे वैसे समय के साथ उनकी चोट बढ़ती जा रही थी। और जब सुन लीजिए किसी ने कान में फुसफुसाया कि अब आपको मारने की साजिश हो रही है, कि आपको मार भी दिया जाएगा राहुल गांधी को जेल भी जाने के लिए, तो बेचारे डर गए। कह रहे भैया मेरे को जाने दो, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं रहा है। अभी देखिए ना उनको भेज दिया गया, भैया जाने दिया उनको। आपको समझ में नहीं आता कि क्या खेल चल रहा है? 6 FIR झूठी FIR लगा दी आप।